साथियों, तो ये है आज की अपडेट 27 मई 2025। इसको लेकर काफ़ी लोगों के विचार थे कि ये कब की न्यूज़ है, क्या है ये चीज़ें। तो ये एक न्यूज़ है जो अपडेट हुई है और 27 मई 2025 यानी आज की है। अब हमको देखना है इसमें क्या चीज़ें अपडेट की गई हैं, क्या चीज़ें इसमें जो है छापी गई हैं और क्या इसमें न्यूज़ है, वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो मोहन यादव बन सकते हैं राज्य के ऐतिहासिक मुख्यमंत्री और कर्मचारियों को प्रमोशन और ओबीसी को 27% आरक्षण देने में सफल रहे तो बन सकते हैं राज्य के ऐतिहासिक मुख्यमंत्री। ये चीज़ हम आपको न्यूज़ में अपडेट हुई है वो बता रहे हैं और आखिरकार इस न्यूज़ में क्या है वो हम सारी आपको पढ़ के और डिटेल में समझा सकते हैं। इसके बाद आप अपने विचार से जो भी आप अपना विचार से समझ सकते हैं। हालांकि जो भी प्रयास हैं बाकी तो हो ही रहा है, लेकिन आज हम इस न्यूज़ के बारे में जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एक बार फिर सुर्खियों में है। कारण है कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण और अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की दिशा में उनकी सरकार की सक्रिय पहल। यदि वह इन दोनों संवेदनशील और लंबे समय से लंबित मुद्दों को सुलझाने में सफल हो जाते हैं तो यह उन्हें राज्य के इतिहास में एक निर्णायक और लोकहितैषी मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित कर सकता है। मोहन यादव के लिए यह अवसर न केवल प्रशासनिक दक्षता साबित करने का है, बल्कि मध्य प्रदेश के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराने का भी है। यदि वे इन दोनों महत्वपूर्ण फैसलों को सफलतापूर्वक करवा लेते हैं तो वे निश्चित ही इन नेताओं की श्रेणी में गिने जाएंगे जो अपने त्वरित और साहसिक निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। अगर मोहन यादव इन दोनों निर्णयों को लागू करते हैं तो उनकी छवि एक निर्णायक और जनहितैषी मुख्यमंत्री के रूप में उभरेगी। यह उन्हें भविष्य में मुख्यमंत्री पद के लिए एक स्थायी और लोकप्रिय चेहरा बनाएगा, जहाँ तक कि राष्ट्रीय राजनीति में भी उभार आ सकता है। तो साथियों, ये अपडेट है, बाकी चीज़ें इसमें और भी दी हुई हैं, हम वो समझने की कोशिश करेंगे। तो लोकहित में तत्काल निर्णयों की छवि मजबूत होगी। मोहन यादव पहले से ही त्वरित फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। यदि वे प्रमोशन में आरक्षण और ओबीसी आरक्षण की जटिल कानूनी एवं प्रशासनिक चुनौतियों को पार करते हैं तो ये न केवल लाखों कर्मचारियों और छात्रों के जीवन को प्रभावित करेगा, बल्कि उन्हें एक दूरदर्शी और निर्णायक नेता के रूप में भी स्थापित करेगा। मध्य प्रदेश में ओबीसी आबादी 50% से अधिक है। 27% आरक्षण की बहाली इस वर्ग के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा है। अगर मोहन यादव यह दिला पाते हैं तो उन्हें ओबीसी वर्ग से स्थायी और भावात्मक समर्थन मिलेगा, जो चुनावों में निर्णायक साबित हो सकता है। प्रमोशन में आरक्षण लंबे समय से रुका हुआ मुद्दा, यदि इसे हल किया जाता है तो लाखों सरकारी कर्मचारियों को उनके परिवारों में मोहन यादव के प्रति सकारात्मक भावना बनेगी। यह कर्मचारी सामाजिक रूप से प्रभावशाली समूह है और चुनावों में माहौल के बनाने में सक्षम है। यदि मोहन यादव इन दोनों अहम फैसलों को लागू करवाने में सफल रहते हैं तो न यह सिर्फ उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक साख बढ़ेगी, बल्कि वे भाजपा में भी एक मजबूत नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर सकते हैं। यह उन्हें भविष्य में मुख्यमंत्री पद के लिए अजय उम्मीदवार बना सकता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम साबित हो सकता है फैसला। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की राजनीति में ओबीसी वर्ग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। राज्य की लगभग 50% से अधिक जनसंख्या ओबीसी वर्ग से संबंधित है और ऐसे में 27% आरक्षण की बहाली एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक संदेश देगा। वहीं पदोन्नति में आरक्षण की बहाली से सरकारी कर्मचारियों का वर्षों का पुराना संघर्ष समाप्त हो सकता है। जहां एक और विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठा रहा है, वहीं जनता को अब मोहन यादव के ठोस कदम की अपेक्षा है। अगर वे इस दिशा में ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हैं तो आने वाले वर्षों में उन्हें एक जनप्रिय मुख्यमंत्री की उपाधि से नवाजा जा सकता है। राजनीतिक रूप से ये कदम 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले एक मजबूत गुड गवर्नेंस और समावेशी विकास की छवि बनाने में सहायक हो सकते हैं, जिससे भाजपा को सीधा लाभ मिले होगा। विपक्ष अक्सर सरकार पर आरक्षण और